सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। सभी भाई बंधुओं को जय हिंद जय भारत। आज आपके लिए यूपी टेट 2013 का पेपर के प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पे चर्चा किया जाएगा। आपको 30 प्रश्न आएंगे इसमें से, और जो प्रीवियस पेपर आए हुए हैं उनको आप लोग हल करिएगा ईमानदारी से। यदि आप वीडियो को यानी नए चैनल हैं, आप नए वीडियो हमारे देख रहे हैं, आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। यदि पुराने छात्रों भाई बंधुओं हों वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहिएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या लिखा है। परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दे यदि उन्होंने भाषा 2 का विकल्प संस्कृत चुना हो। यानी जिन छात्रों ने भाषा अपना संस्कृत चुने हैं वही केवल उन छात्रों के लिए पेपर है। ठीक, नोट बहुत लोगों चक्कर खा जाते हैं कौन सा हम करें कौन सा नहीं करें, इसलिए आप सावधानी से करिएगा। तो साल भर का 2 साल का 5 साल तो इंतज़ार करने पे मिलता है पेपर, तो उसके साथ आप लोग समय ना और उसके ध्यान रखते हुए पेपर पे ध्यान रखिए जो प्रश्न करना है। ठीक, लिखा है अभितः के योग में विभक्ति प्रयुक्त होती है, तो इसमें कौन से विभक्ति प्रयुक्त होती है बाबू? के द्वितीय है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी नंबर होगा। काव्य प्रकाश पुस्तक के रचयिता कौन है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आचार्य मम्मट हैं। इस प्रश्न का उत्तर बी नंबर होगा। गत्यात्मक धातुओं के योग में विभक्ति होती है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? डी नंबर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध यानी कौन सा शब्द क्या है इसमें गलत है? जो पूजनीय लिखा हुआ है बाबू वो हमारा शब्द क्या है? गलत है। अगला नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। लिखा है छात्रा उपविशति। इस प्रश्न का उत्तर के क्या जवाब होगा बाबू? कीर्तवाच्य। क्या है? कीर्तवाच्य। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कीर्ता अर्जुनियम में सर्ग है क्या? कौन सा सर्ग है? तो 18 है। कितने बाबू? 18 स्वर्ग है। अगला प्रश्न है नाट्याख्यं पंचम वेदम, यह कथन किसका है? तो इस कथन का उत्तर क्या है? भरत मुनि जी का है। अगला प्रश्न है रुच थाना प्रेमाणा सूत्र में विभक्ति प्रयुक्त होती है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? डी नंबर होगा। अगला प्रश्न है नित्य नपुंसक लिंग गए वचन सनातन समास होता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी नंबर। अब वही भाव समास होगा। अविद्या मृत्यु तीर्थवा विद्या मृतम संस्ते, इस पंक्ति का मूल स्रोत है क्या? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? बी नंबर होगा। क्या होगा? बी नंबर। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न लिखा रामा गच्छते का कर्मवाच्य होगा क्या? इस प्रश्न का रामेण गमयते हैं। इस प्रश्न का उत्तर डी नंबर होगा। हित मनोहरी च दुर्लभ वचः सूक्ति किस ग्रंथि का है? तो किस ग्रंथि का है बाबू? इस प्रश्न का उत्तर दिया गया सी नंबर। क्या है? सी नंबर। अव्यय शब्द है क्या भाई? इस प्रश्न का सर्वदा ए नंबर। क्या होगा? सर्वदा। अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है क्या? अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध का है भारवी। क्या है? भारवी है।
अगला प्रश्न देखिए, उपमेय और उपमान में अभेद प्रदर्शित किया जाता है तो कौन सा अलंकार होगा बाबू? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी नंबर होगा, रूपा अलंकार में होगा। ठीक। अगला प्रश्न, महान व्याकरणचारी पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है तो कितने भागों में बांटा है? तो 14 खंडों में बांटे गए हैं। कौन कौन से इनके खंड है देखिए। आचार्य पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को 14 माहेश्वर सूत्रों में विभाजित किया, जो पहला आयुड़, दूसरा ऋक, तीसरा है आयोड़, चौथा आयोच, पांचवा हायोरट, छठवा है लड़, सातवां है यमर्णम, आठवां है झबह, नौवां है गणधस, 10वां है जबगणधस, 11वां है खपछटत चटतो, 12 है कपह, 13 है ससर, 14 है हल। यानी 14 महासूत्रों में इनको विभाजित किया जाएगा। यानी जब शंकर भगवान ने जब पांडे जी के तपस्या से खुश होकर और उनके तपस्या से और शंकर भगवान जी जब डमरू बजाए, इन्हीं डमरू के धुनी से पाणिनि महोदय जी ने इन्हीं 14 महासूत्रों का वर्णन किए थे। ठीक। अगले प्रश्न पे आए। काव्य रसात्मक काव्यम कथन है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर। अगला है, पंडित जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा दी है तो कौन सा इस प्रश्न का उत्तर होगा बाबू? बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर होगा। अगला प्रश्न, द्युत वाक्यम कृति है क्या? इस प्रश्न का उत्तर हो क्या? भाष्य होगा। क्या होगा? भाष्य होगा। भाष्य महोदय जी द्वारा दिए गए इनके नाटक हैं जो भी हैं, ये 13 हैं। 13 आप लोग पढ़ लीजिएगा, वीडियो को रोक कर वहाँ पे अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। उमेशा शब्द में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है? तो इस प्रश्न का कौन सी संधि का किया गया? आद्य गुणा का। क्या है? आद्य गुणा का किया गया है। अगला प्रश्न, पच्चविंशति शब्द का हिंदी अर्थ होता है क्या है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? 25 होता है। क्या होता है? 25 होता है। अगला प्रश्न है, भुक्तुम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय कौन सा जुड़ा गया है? कौन सा प्रत्यय जुड़ा गया है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? ए नंबर होगा। क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हितो उपदेश में संधि कौन सा है? तो इसको तोड़ेंगे तो बाबू बड़ाक मंत्र 2 मंत्रा जिसमें लगे होते हैं वो क्या होते हैं? वृद्धि संधि होते हैं। क्या होते हैं? वृद्धि संधि। इसमें ध्यान रखिए, जो हितोपदेश लिखा है इसमें एक मात्रा का बोध किया गया है तो ये गुण संधि होगा। क्या होगा बाबू? गुण संधि होगा। अगला प्रश्न, लिखा है, भावभूति का संबंध है क्या है? किससे है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी नंबर होगा। क्या होगा? डी नंबर। अगला प्रश्न है, पीताम्बरम का विग्रह है क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर होगा। इसमें देखिए गलत वर्तनीय वाला शब्द चुनिए, इसमें कौन सा शब्द गलत है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए नंबर होगा। क्या होगा? ए नंबर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजपुत्रम में समास कौन सा है? राजपुत्रम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, लिखा है चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास है बाबू?
बहुविग्रही समास से है। ठीक, अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में कौन सा द्विकर्मक धातु नहीं है? इसमें कौन सा द्विकर्मक धातु नहीं है? मन, क्या है? मन नहीं है। आपका अंतिम प्रश्न है, आप हमारे चैनल पे नए वीडियो देख रहे हैं हमारा, तो ईमानदारी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका परिवार है, जितना आप परिवार के सपोर्ट करेंगे उतना हम आपके लिए भी सपोर्ट करेंगे। ठीक, इस प्रश्न के लिखे, छंदानुगत शिक्षा प्रणाली है क्या? तो इसमें क्या है? पद में है। क्या है बाबू? पद में। बस आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सभी भाई बंधुओं को जय हिंद।